ऐसी अदाकारा जिसे फिल्मों में डेब्यू करने से पहले ही बैन कर दिया गया था, लेकिन जब वो पर्दे पर आईं तो अपनी हॉट अदाओं से दर्शकों को मदहोश कर दिया। आज जब हम उन्हें देखते हैं तो एक ठहराव सा महसूस होता है और सुलझी सी जिंदगी दिखाई पड़ती है, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। सांवली रंगत वाली इस लड़की को खूब मशक्क़त और एक्सपोज भी करना पड़ा खुद को बॉलीवुड में स्थापित करने के लिए। एक सेंसेशनल एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाने लगी थी ये। नंबर 1 भले ही नहीं थी, लेकिन लाइमलाइट में ज़रूर बनी रही ये अदाकारा। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है बंगाली बाला विपाशा बसु। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं उनके बारे में ढेर सारी बातें, वो बातें जो आप जानना चाहते हैं। विपाशा का जन्म 7 जनवरी 1979 को एक बंगाली परिवार में लेकिन दिल्ली में हुआ था। पिता सिविल इंजीनियर और माँ एक गृहिणी थी। इनकी एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन भी थी। बेसिक एजुकेशन दिल्ली से कंप्लीट की विपाशा ने, लेकिन आगे की पढ़ाई कलकत्ता से हुई इनकी, क्योंकि इनका परिवार कलकत्ता शिफ्ट हो गया था। पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी विपाशा और डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके कॉलेज टाइम पे इनकी आकर्षक छवि और बेबाक अंदाज की वजह से लेडी डॉन कहते थे इनके सहपाठी। 1996 में ही विपाशा ने मॉडलिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और कई बार विनर भी रही थी। मॉडलिंग इंडस्ट्री में पैर जमाने के बाद विपाशा ने म्यूज़िक वीडियोज़ की दुनिया में एंट्री की। किस्मत है एनर्जी, जान जैसे म्यूजिक वीडियोस में न सिर्फ नजर आई, बल्कि इन्होंने अपनी अदाओं और अंदाज से दर्शकों का दिल भी जीता। बात करें इनके फिल्मी सफ़र की तो फिल्म रिफ्यूजी के लिए इन्हें ऑफर किया गया था, लेकिन शूटिंग शेड्यूल में चेंजमेंट और लेट होने पर विपाशा ने इस फिल्म को छोड़ दिया था। इसके बाद इनकी जगह पर करीना कपूर को कास्ट किया गया था। इनकी डेब्यू फिल्म रही 2001 में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित फिल्म अजनबी, जिसमें इन्हें अक्षय कुमार के अपोजिट देखा गया। हालांकि इनका किरदार निगेटिव था, लेकिन लोगों ने इन्हें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला फिल्म फेयर की तरफ से। और फिर 2002 में आई वो फिल्म जिसने इनके करियर में 4 चांद लगा दिया। ये फिल्म थी रास। इस फिल्म के गाने भी खूब पसंद किए गए और फिल्म सुपरहिट रही। अब इनके पास ढेरों ऑफर थे और इसके बाद चोर मचाए शोर, मेरे यार की शादी है, गुनाह, जिस्म, एतबार, रुद्राक्ष, रक्त, मदहोशी जैसी तमाम फिल्मों में नजर आई विपाशा। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म राज की तरह सफल नहीं हो सकी। लेकिन 2005 में आई फिल्म नो एंट्री ज़रूर सफल रही, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन विपाशा को नोटिस किया गया। इसके बाद विपाशा कई सफल फिल्मों का भी हिस्सा बनी। एक आउटसाइडर होते हुए भी बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रही। सफलता का खेल चलता रहा और धीरे धीरे विपाशा फिल्मों से दूर होने लगी और 2016 में करण सिंह ग्रोवर से शादी करके अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। हालांकि 2018 में वेलकम टू न्यूयॉर्क में छोटे से रोल में नजर आई थी विपाशा और 2020 में एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज डेंजरस में भी नजर आई थी। आइए एक नज़र डालते हैं इनकी पर्सनल लाइफ और इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज पर। बात है 1998 की, जब विपाशा फिल्मों तक पहुंची भी नहीं थी, तभी इनके एक बोल्ड फोटो शूट ने बवाल मचा दिया था। टीनो मोरिया और विपाशा एक सोफे पर काफ़ी बोल्ड पोज देते नजर आए थे। ये फोटो शूट एक एड फिल्म के लिए कराया गया था। अंततः जिस पैन लग गया। 2007 में इनकी रोनाल्डो के साथ कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जो कि एक इवेंट के दौरान ली गई थीं, जिसमें रोनाल्डो इन्हें किस करते दिखाई दे रहे थे। इस तस्वीर ने भी खूब किरकिरी कराई। विपाशा का एक ऑडियो भी लीक हुआ था, जिसमें एक नामी गिरामी राजनेता के साथ पर्सनल बातें कर रही थी विपाशा। हालांकि इस ऑडियो टेप को फर्जी बताया इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान। वहीं इनकी और करीना की लड़ाई भी किसी से छिपी हुई नहीं है। अजनबी फिल्म के दौरान इनके और करीना के बीच काफ़ी मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद करीना ने इन्हें काली बिल्ली तक बोल दिया था। ऐसे ही कई छोटे बड़े विवाद इनसे जुड़े रहे। बात करें इनके रिलेशनशिप्स की, तो मॉडलिंग के दौरान ही इनकी नज़दीकी टीनो मोरिया के साथ बढ़ गई थी, जो कि उस वक्त इन्हीं की तरह एक मॉडल थे। बाद में ये दोनों कई फिल्मों में साथ नज़र भी आए और इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया।
लेकिन 4 साल की डेटिंग वेटिंग के बाद इनका ब्रेकअप हो गया था और बिपाशा की जिंदगी में शामिल हुए थे जॉन अब्राहम। जॉन और बिपाशा का रिश्ता भी खूब चर्चित हुआ और पब्लिकली ओपन रिलेशनशिप में रहे ये दोनों। कई सालों तक लिव इन में भी रहे, लेकिन 2011 में इनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि जॉन का इंटरेस्ट प्रिया में बढ़ गया था और उन्होंने बाद में उनसे शादी भी कर ली। इसका वक्त काफ़ी कठिन रहा, लेकिन कुछ दिन बाद बिपाशा की ज़िंदगी में आए करण सिंह ग्रोवर। 2015 में अलोन मूवी के दौरान इनमें नज़दीकी बढ़ गई। जहाँ बिपाशा कई बार धोखा खा चुकी थी, वहीं करण भी पहले से 2 बार डिवोर्स का दुख झेल चुके थे। इन दोनों ने 2016 में शादी की और आज तक साथ हैं। करण और बिपाशा साथ साथ काफ़ी खुश और एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आते हैं। 2022 में बिपाशा ने बेटी देवी को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के कुछ महीने बाद ही पता चला कि बच्ची के दिल में एक नहीं 2 छेद हैं। फिर ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई और धीरे धीरे देवी ठीक हो गई। फिलहाल बेबी बिल्कुल फिट और फाइन है और बिपाशा एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं। वक्त के साथ इंसान बहुत कुछ सीख जाता है और बहुत सी गलतियां हम सब ने की होती हैं अपनी ज़िंदगी में, जिन्हें हम मिटाना चाहते हैं पर वो मिटती नहीं। शायद ऐसा ही कुछ बिपाशा भी फील करती हूँ। फिलहाल बिपाशा बेहद शालीन, समझदार और तटस्थ नज़र आती हैं। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उन्हें ऐसे ही स्वस्थ और खुशहाल रखें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।